है आज का जो हमारा विषय है वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गरीबों को राहत ना देने वाले बड़ा प्रश्न है। हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार ने हरे भरे पेड़ों से लदे जो सेब के पेड़ थे उनको काटना शुरू किया। कुछ लोग इस पर हाई कोर्ट में आवेदन करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में करते रहे, लेकिन ये एक फैसला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आप सेब के पेड़ ना काटो और सरकार इसको खुद बेचेगी। ये जो हमारा जो लास्ट का पैरा है, नीडलेस टू स्टेट दैट द स्टेट शैल बी एट लिबर्टी टू कंडक्ट द ऑक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम द हार्वेस्ट। ये जो आदेश है ये उन लोगों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है जिन्होंने 40-40, 50-50 साल से जो है अपने बगीचे तैयार किए हैं। हम इसमें सरकार और लोगों से ये आवेदन कर रहे थे कि इसका स्थायी हल है हमारे पास। 1975 में जो 9 तोड़ें दी जाती थी, 5 बीघे मिलती थी, उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी गरीबों द्वारा किए गए नाजायज कब्जों को रेगुलाइज करने का प्रावधान है। आपको हम कई बार कह चुके, लेकिन उसकी तरफ सरकार ध्यान ना देकर 2002 में एक रेगुलाइजेशन ऑफ एनक्रोचमेंट पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाई। उस पॉलिसी के बाद 2014 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांव में 3 बिस्वा और शहर में 2 बिस्वा भूमि देने के लिए पॉलिसी लाई। लेकिन ये पॉलिसी आती रही और लोग जो है अपने कब्जों को डेवलप करते रहे, लेकिन अंततः ये हुआ कि जो लोगों को राइट थे उनको इन्फ्रेंज करते रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती रही। सबसे बड़ा हमें दुख इस बात का है, हिमाचल प्रदेश सरकार सॉवरेन स्टेट है, इसमें सभी लोगों का अधिकार है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, यदि जरूरतमंद है। हमारे पास ये विधानसभा की 2/9/16 की कार्रवाई है, ये कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने 5 बीघा से कम जितने भी अवैध कब्जे हैं अकॉर्डेंस विद लॉ उनको रेगुलाइज करने की पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के लिए चाहे वो 2 बिस्वे हो, 5 बीघा से नीचे जितनी भी जमीन है उसको देने के आदेश हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो 6/12 की जो पॉलिसी है उस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। उस ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 5 बीघा से कम जो है उनको ना डिस्टर्ब किया जाए, स्टे लगाया है। साथ में सबसे बड़ी जो बात है, हाई कोर्ट अपने आप में कंफ्यूज है। वो कह रहा है इट वाज आफ्टर पासिंग ऑफ द अफॉर्सेड डायरेक्शन दैट द state itself in exercise of the powers conferred by section 163A read with section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act 1953 proposed to make draft rules by repealing the Himachal Pradesh regulation of encroachment in certain cases on government land at disposal of government land rules 2002। ये कह रहा है हाई कोर्ट 163 की पॉलिसी ये हिमाचल प्रदेश में पीछे भी बनती आ रही है, लेकिन इस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। हिमाचल प्रदेश 72 लाख लोगों की इस वक्त आबादी है, जिसमें से कम 15 लाख लोगों के पास अवैध कब्जे हैं, पर इफ बट हर सरकारें कर रही है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बार हाई कोर्ट ने खुद स्टे ऑर्डर लगाया है एज रिगार्ड द एनक्रोचमेंट ऑफ लेस देन 5 बीघाज लैंड द ऑर्डर्स ऑफ एविक्शन इन दिस केसेस हैव बीन स्टेड। जब स्टे 16 में हुआ, लोगों ने अपने घर बार बनाए, डेवलपमेंट की, अब 25 में आके फिर बोल रहे हैं वो कि आप एविक्शन करो। मुझे तो लगता कि ये प्रजातंत्र नहीं है, ये एक दकियानुसी फरमान है। और सबसे बड़ी बात हमारे को है, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इनको कहा गया है ये बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इसमें ये जो 25/4/18 का यही जो ऑर्डर है इसको रिपीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिस कोर्ट हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट मैक्सिमम ऑफ 5 बीघा एनक्रोचमेंट लैंड वुड बी
calculated in such a manner that the total extent of the lawful ownership of the possessor and the land encroached upon does not exceed 10 बीघas। अपनी मिला के और नाजायज कब्जा मिला के 10 बीघा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्डर है, दिखा रहे हैं आपको हाई कोर्ट के। लेकिन वक्त वक्त पर पतन इन जजों को क्या हो रहा है, हमें तो पतन लग रहा है। वैसे प्रशासन है, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े ये है, इसमें 15 विश्वासी पर नाजायज कब्जे हैं। 15 विश्वासी समझते हैं आप, हाथों में फुटों में है। और हमने कई बार कहा है कि इसी कुल्लू के अंदर ऐसी ऐसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ कोई मणिकर्ण में है, कोई यहाँ है, कोई वहां है, जिसमें 4-4 लाख प्रतिदिन की शिकायतें हम कर रहे हैं। ये हकीकत है। उनकी तरफ ना कंजर्वेटर जाते हैं, ना डीसी जाते हैं, ना एसडीएम जाते हैं। जब वर्दी लगा के जा रहे हैं ये फतूराम के बर जा रहे हैं, नथुराम के घर जा रहे हैं, गरीबों को जिनकी 5-5 विश्वासी है। वी हैव द रिकॉर्ड, वी कैन शो टू एट एनी टाइम। ना तो हमारे पॉलिटिशियन को पता लग रहा है। ढालपुर में खूब इंक्रोचमेंट हो रही है, जो एसपी ऑफिस है, नीचे जाओ आप, जिधर से सारे इंक्रोचमेंट है। भगवान ना करे, अभी हम सब्र कर रहे हैं। हमने कई बार बोला आपको, 3 लाख रुपए पेंशन लेने वाला आदमी को 400 बीघे यही डिप्टी कमिश्नर कुल्लू इंतकाल करके दे रहे हैं। और दिलू राम के 2 विश्वासी पर अवैध कब्जा उठा रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे? जिन लोगों की शादियां हुई, माँ बाप के साथ नहीं बनती है, वो लोग घर से अलग हो गए, कोई नहीं उनको जमीन दे रहा है, तो सरकार को देनी चाहिए। उनकी मेरिट देखो। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी घर से निकलेंगे, लेकिन जब सरकार के पास 1975 की जो नौ तोड़ पॉलिसी है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो 1975 की पॉलिसी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, इसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इन्होंने ये कहा है कि 5 बीघा तक सब्सिस्टेंस के लिए दिया जाए, 2 विश्व घर बनाने के लिए दी जाए। तो इस पॉलिसी को कोई देख नहीं रहा है। लोग जब वोट का टाइम आता है, अंधे होकर वोट ठोक देते हैं, फिर आके वो रो लेते हैं। हम इस लड़ाई को लास्ट ये 92 से लेकर ओपन लड़ रहे हैं। और हमने ये बात कही थी, ये आपको दिखाते हैं। हमने कहा था कुल्लू चलो, भूमिहीनों को 2 विश्व और 5 बीघा सरकार जमीन देती थी, वो अधिकार हमसे छीन चुका है। बड़े बड़े लोगों को 111 बीघे, 200 बीघे, ये नंबर दिए हमने, खसरा नंबर दिए। 92 का ये ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष था, चमन लाल बिष्ट मुख्य सलाहकार था, उत्तम चंद ठाकुर महासचिव था। ये दोनों तो मर गए, लेकिन आत्मा देख रही है उनकी। मैं उनके माध्यम से मैं बोल रहा हूं। हमारा तो आपसे एक ही है कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भाई आपको जो है, हम अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। ये भी हाई कोर्ट के जज थे, सूर्यकांत चीफ जस्टिस। इन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते में इन लोगों की छंटनी करो, और जिन लोगों के पास जो है नाजायज कब्जे अकॉर्डेंस विद लॉ है, उनको जमीन दी जाए। अब हम हिमाचल प्रदेश का इंतजार करते रहे, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रहे। आपको दिखाएं, पनगाह के अंदर जो है 80 पेड़ों की बलि, एकदम हरे पेड़ों को इस तरह काटते हैं। वो कोई पाकिस्तान से आए लोग नहीं है, कहीं दूर से आए लोग नहीं है। अब डर रहे हैं लोग, हम पर विश्वास करना छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लॉ गवर्न्स टू द पुअर, रिच रूल द लॉ। यहाँ पर जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा। यदि हम कह रहे हैं कि जितने भी अवैध कब्जे हैं, या तो पूरा सरकार हाईकोर्ट ले ले एक्शन। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी चलती है तो उनके, अब शिमला के अंदर 150, 200 बीघे जमीनें हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। मणिकर्ण के अंदर आप जाएंगे, विश्वासी के 33 लोगों पर इन्होंने केस किए हुए हैं। वहीं साथ में इनके बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो है लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? इस चीज को हम डिप्टी कमिश्नर को कई बार बोला। हमने कहा एक बहुत बड़ा सेठ है लालाजेरी के अंदर, उसको 263 बीघे 4 बीघे 9 तोड़ दी गई है। 45 बीघे उसमें उन्होंने बेच दी है। बेचने के बाद जो खरीदार था, उन्होंने 56 इतने बड़े पेड़ों को कुल्हाड़ी से काट दिया और 2000 स्लीपर अपनी कोठी में लगा करके, एक्स मिनिस्टर है वो, हमारे लोग हैं। पर हम तो ये कहते हैं कि गलत काम मत करो। अब यहाँ हो क्या रहा हमें ये नहीं पता लग रहा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जिसके लिए आपको आज बुलाया है, ये
इससे हमको कोई लाभ नहीं है। हरे पेड़ मत काटो, पर जो सेब है उसकी ऑक्शन करेगा सरकार। अब जो गरीब जिन्होंने 40-40 सालों से पेड़ लगाए हैं उनको कौन देखेगा? पूरी सर्दी में उन्होंने उस पर खाद डाली है, गोबर डाली है, बच्चे की तरह पेड़ को पालना पड़ता है। सिंघा जी को हमने 4 दिन बैठ के ऊपर बात की कि इन डॉक्यूमेंट को देखो और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने कपिल सिब्बल के खिलाफ बहुत बड़ा वकील देना उसी लेवल का, चाहिए 30 लाख रुपए। अगर 30 लाख रुपए करते हैं, कल को हम इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट से लाएंगे। क्यों? कि ये जो पॉलिसी है, ये आपको पता होगा कि भाई ये जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ये अपने लोगों को दी है, जमीनें दी है वहां। ये जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने जमीनें वहां लोगों को 65,000 हेक्टेयर दी है। ये आपको दिखा रहे हैं ऑर्डर। हम तो कहते हैं मेरी इंक्वायरी करो, अगर ये ऑर्डर नहीं है तो हमें जेल में डालो। ये 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए और इन्होंने ये देखो, टू द सेक्रेटरी फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एक्सक्वेशन ऑफ 65,670 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड एंड हैबिटेशन एरिया क्लोज्ड अंडर पंजाब प्रिजर्वेशन एक्ट 19 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट डीड्स इन डिस्ट्रिक्ट रोपड़ वगैरह। 65,000 हेक्टेयर जब अपने गरीब लोगों को पंजाब सरकार दे सकती है, यहां हिमाचल में क्या हो गया? जहां से इनको खाने को है सरकार को, सारे हाइडल प्रोजेक्ट में दे दिए इन्होंने। वहां जमीन दे दी, वहां जमीन दे दी, वहां जमीन दे दी। आगे जो हमारे जो बच्चे आने हैं ना, उन्होंने कहाँ रहना, क्या करना, ये सरकार जाने। दूरदर्शी होना चाहिए सरकार को, इनको सोचना चाहिए लोगों के बारे में। जैसे सूर्यकांत जी ने सोचा, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं, इन्होंने कहा था कि एक स्क्रूटनी की जाए, जो नाजायज कब्जे हैं जो सही है उनको ग्रांट करके दे दिया। हमारे माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी, उनको हमने 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले बोला, वो फोन करते हैं डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को। जब हम सारे जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, वो मेरी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। शी इज आस्किंग टू माई क्वालिफिकेशन, वो आर द ओम प्रकाश। अब जब 35 साल के बाद, मेरे को इतनी राजनीति करने के बाद डीसी को मेरे को ये अपनी वो बतानी पड़ेगी, तो इससे बड़ा दुख पहलू कोई नहीं होगा। मैंने अभी तक 33 डीसी देखे कुल्लू में। आई एम दैट पर्सन जिसने 2001 में मणिकर्ण जाके जो है एल.एन. शर्मा और वो डिप्टी कमिश्नर अश्विनी वो थे, उन्होंने वहां सारा गुरुद्वारा वालों ने वहां वो डाल दिया। मैं कोई गुरुद्वारे की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, पर हकीकत पर आओ, सारा वो डांप दिया था। मणिकर्ण के लोगों को चाहिए 2 रोटी खाने को गुरुद्वारे में जाकर, उनकी इज्जत होती है। लेकिन दे हैव लॉस्ट देयर राइट। आने वाले उनके बच्चे हैं, वेयर विल बी दे, उनको कहां रहना पड़ेगा? तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट क्वेश्चन ओनली मणिकर्ण। मनाली में जाओ, आप सारे होटल्स को नापेंगे ना, आधा होटल उनके जो नजायज में निकलेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, 200-200 बीघे अवैध कब्जे है। आप क्या हमारे से सुप्रीम कोर्ट में ये करना चाहते हैं? एक 400 बीघे वाले तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है ना। आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि 200-400 लेके हम इन केसों को लड़ेंगे। आप बताओ कि 300 रुपए पेंशन लेने वाला आदमी, उसको 400 बीघे नौ तोड़, 5 करोड़ रुपए फिर उसने ले लिया। ये नौ तोड़ मीन्स, डेफिनेशन ऑफ नौ तोड़ क्या है? कि ऐसा पार्ट ऑफ लैंड जिसमें आदमी एक्विजिशन करेगा, वहां उसको डेवलप करेगा, अपने परिवार के गुजारे के लिए नौ तोड़ दी जाती है। क्या ये सीलिंग के लिए? क्या ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा? हम हर बारी पत्रकार सम्मेलन को कह रहे हैं, इनके कान में जो ना हाईकोर्ट के जजों के, क्योंकि उस नौ तोड़ के लिए, 409 तोड़ के लिए हाईकोर्ट ने ही ऑर्डर किया है। एक हाईकोर्ट बोलता नहीं नौ तोड़ गलत है, दूसरी हाईकोर्ट बोलता क्योंकि इनके तनख्वाहें ठीक है जजों की, इनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हमको है जो हम लोगों के लिए न्याय देख रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, ये जो अटल सदन है ये हमारी क्रिएशन है। आज आप बैठे हैं, अगर आपको याद होगा, देव सदन ये हमारा बनाया है। 300 करोड़ रुपए हमने वीरभद्र सिंह के नाम से देव समाज को दिया है। आज आप जाओ, वहां मंत्री जाते हैं, कोई संतरी जाते हैं, क्योंकि उनके राइट है, हम तो है नहीं। पर ये जो पॉलिसीज है, पॉलिसी बनाने का दिमाग चाहिए। बिकॉज आई एम माइनिंग इंजीनियर, लास्ट 77-78 में देहरादून का रिटर्न लू। मैं मंदिरों के बारे में इसलिए जाता था कि मंदिरों से लोगों को इंसाफ मिलता है।
प्यार मिलता है, मंदिरों में लोगों को एक आश्वासन मिलता है। हम कहाँ जाएं, जो लोग हम अभी अवैध कब्जे वाले हैं, तो हम तो पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे को ऐसा करो कि एक बम लाओ, पाकिस्तान तो मार ही रहा, हमारे को इकट्ठा कर दो और बम से मार दो, क्योंकि रोटी रोजी हमारे पास नहीं है। आर्टिकल 41 ये कहता है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सोवरेन स्टेट है ना, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जब मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, राजस्व मंत्री के पास वो कहते हैं कि कुल्लू में एक बहुत बड़ी मैं मीटिंग करूंगा, तो डीसी साहब हमारे पत्नी इनको बिजी हैं बहुत ज्यादा, इनको दूसरी नौ तोड़ देने में टाइम नहीं है। तो इसलिए हमारा आज का जो आपको बुलाने का मतलब था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये ठीक है कि इसमें ये लिखा हो कि हरे पत्ते, वो हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, पर उस उगाने वाले को तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा ना, वो तो कंजर्वेटर ले जाएगा, डीएफओ ले जाएगा उसको। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, ये रेलेवेंट खबर है, ये सब लोगों को जो है पहुंचनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।